अस्सलामुअलैकुम, दिस इज निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज एट। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फॉर्मूला मास के न्यूमेरिकल किए थे। आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल। तो 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है मॉलिक्यूलर मास का। सवाल आपके सामने है, देखिए लिखा हुआ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास AMU ऑफ द फॉलोइंग C2H5OH H2O NH3CO2। हमें इन चारों कंपाउंड का फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करना है C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन से भी काम करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, ठीक है, अब सबसे पहले इसके अंदर जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मास को हम पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU। तो इन सब के जो भी इसके अंदर एटम्स हैं उन सब के उसके एटॉमिक मास हम लिख रहे हैं। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। और उसके बाद दोबारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमने मेंशन कर दिया है। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। अब फॉर्मूले को देखते हुए काम करेंगे। तो 2 को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो खाली ब्रैकेट लगा दें, प्लस आगे आ जाइए। फिर 5 को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। 5 को आप बाहर निकालोगे और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के ब्रैकेट लगा दोगे, अगेन प्लस। जिस तरीके से हमने फॉर्मूला मास में किया था कि हम इंडिविजुअल करके हम जो चीजों का हर एटम के एटॉमिक मास को लिख रहे थे और उसके जो भी नंबर ऑफ एटम्स दिए उससे मल्टीप्लाई करवा रहे थे, यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें। और ओ के नीचे ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो उसके ब्रैकेट लगा दिया आपने, प्लस हाइड्रोजन के ऊपर नीचे कुछ नहीं है उसके ब्रैकेट लगा दिया आपने। यहाँ पर कार्बन का आ जाएगा एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का आ जाएगा 1, ऑक्सीजन का आ जाएगा 16, हाइड्रोजन का आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 24, 5 1 जा 5 प्लस ये आ गया आपका 16 प्लस 1 24 और एक 25, 25 और 5 30 हो जाएगा ये बेटा। और ये प्लस और ये 16 दोनों को ऐड करें, ये हो जाएगा 46 AMU। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर मैं आपके दूसरे कंपाउंड के बारे में बताऊं तो वो आपका लिखा हुआ है H2O। सिंपल H2O, तो सिंपल आपने सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए उन सब का एटॉमिक मास लिख लेना। सबसे पहले हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको, तो आप लिख लोगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU। उसके बाद क्या इमेजिन करोगे आप कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड करना है क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये रहा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला को चेक करें, H2O लिखा हुआ है, H के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 को बाहर निकालना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। तो आप फिलहाल अभी खाली ब्रैकेट रख दो। ठीक है, उसके बाद प्लस O के नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ खाली ब्रैकेट लिखो। इस खाली ब्रैकेट में उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, इसका होता है 16, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस 16 दोनों को ऐड करें हो जाएगा बेटा 18 AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, आगे जो कंपाउंड दिए हुए NH3CO2 इसका आपको फाइंड कर लीजिएगा और इसी पैटर्न से करना है आपको। सिंपल सॉल्यूशन लिखना है, जो भी कंपाउंड दिए हुए होंगे उसका आपको एटॉमिक मास मेंशन करना है, देन फार्मूले के हिसाब से उसको अरेंज करना है और आपको सम करना है। सिंपल है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अल्लाह हाफिज़।